करने के बाद उसी गुफा में मुचुकुंद जी ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद विमान आया और बैठ करके परम धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन सएव भगवान कृष्ण वृंदावन चरह ययो राम भटे राजन कालिंदी सखभिर्वृता। भगवान एक बार अपने सखाओं को लिया और लेकर के कहाँ गए? एव स भगवान कृष्ण कालिंदी सखीभृता। सभी ग्वाल वालों को लिया और लेकर के आज मैया कालिंदी के तट पर आ गई, यमुना के तट पर। और ग्वाल वालों से कहा देखो गाँव चराते चराते तो काफी समय बीत गया, आज कुछ ऐसा खेल खेला जाए जिससे आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि भगवान को मालूम मैया कालिंदी कष्ट में है। और भगवान कहते हैं कि जब जब होली ओ धर्म की हानि, जब जब होली धर्म की हानि, जब जब होली धर्म की हानि, जब जब यमुना की वो दशा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन कम प्रोक्षणीय सुकुमार ओ धनावदातम श्रीवात वसनम सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भगवान सुंदर जो पीतांबर धारण किए, साथ में दाऊद दिया है, सारी ग्वाल बाल है और यमुना नदी के किनारे आज भगवान खड़े हैं। आज मैया कालिंदी की स्थिति को देख रहे हैं और भगवान विचार कर रहे हैं, हे मां मैं अब आपके कष्ट को मिटाने के लिए आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
विनाशाय च दुष्कृता। भगवान कहते हैं मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। मेरा अवतार इस भूमि की रक्षा के लिए हुआ है। मेरा अवतार देवताओं के लिए हुआ है, संतों के लिए हुआ है और ब्राह्मणों के लिए हुआ है। आज मां यमुना कष्ट में है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार धनावदातम अश्रीवत्सपीतवसनम स्मृति सुंदरास्य प्रतिभ्रमं कमलोद्वराग्नि संदर्शमर्षा भुजाक्षणा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान आज सखाओं को लेकर के सारे ग्वाल वालों को लेकर के मां यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं और ग्वाल वालों से कह रहे हैं, अरे ग्वाल वालों, गौएं चराते चराते बहुत दिन हो गए, दूध दही मक्खन खाते खाते बहुत समय बीत गया, इसलिए आज ना हो तो गेंद का खेल खेला जाए। क्यों? भगवान को गेंद ही क्यों पसंद है? इसलिए कि आज मां यमुना नदी का जल इतना विषैला हो गया है कि जो भी पशु पक्षी उस जल का पान करते हैं वो तड़प करके उसी जल में मर जाते हैं। जो गौएं घास चरती हैं वो सारी गौएं तड़प तड़प करके नदी के किनारे प्रणाम हो जाती हैं। यहाँ तक जो पक्षी ऊपर से निकलता है और जब विष खोलता है तो उसकी भाप से वो पक्षी नीचे गिर कर करके प्राणों का अंत कर देता है। तो भगवान सखाओं से कहते हैं आज गेंद का खेल खेला जाएगा। तो सारी जितने भी ग्वाल वाले हैं आज कन्हैया के साथ गेंद खेलना प्रारंभ कर दिया और खेल खेल में ही भगवान ने अब विचार किया। उसी समय आज इतनी तेजी से गेंद में हाथ मारी कि वो गेंद जाकर के यमुना में जैसे ही गेंद यमुना में गिरा सारे ग्वाल वाले आपस में लड़ने लगे। किसी ने कहा आपने फेंका है, किसी ने कहा दाऊ भैया ने फेंका है, किसी ने कहा श्रीदामा ने फेंका है। लेकिन एक ग्वाला चुपचाप देख रहा था। उसने विचार किया कि किसी ग्वाले ने कहा और गेंद किसने फेंका है, किसी ग्वाले ने कहा और गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं।
का स्वभाव होता है, आपस में लड़ने लगे और जब लड़ने लगे तो कहा कन्हैया ने और गलती नहीं हमारी है। जब लोगों ने कहा, वालों ने कहा ये कन्हैया का काम है, इसी ने फेंका है, तो कहा कन्हैया ने और गलती नहीं हमारी है, और हमारी जीत है बाजी तुम्हारी है, हमारी जीत है बाजी तुम्हारी हारी है। जब बारी आई, लोगों ने कहा कालिया ने फेंका है, तो कन्हैया ने कहा देखो, एक तो गेंद खेल रहे हैं, एक पारी में आपको और एक पारी में हमें, तो इसमें मेरी क्या गलती है? कहा कन्हैया और गलती नहीं हमारी है, और हमारी जीत है बाजी तुम्हारी हारी है। कन्हैया ने कहा अच्छा, गेंद तो मैंने फेंका है, चलिए मैं बात तो मान जाता था, लेकिन किसी ने देखा है मुझे गेंद फेंकते हुए? कौन कहता है और कन्हैया ने गेंद फेंका है, और अगर मैंने फेंका है तो गेंद फेंका है तो किसने हमें देखा है, गेंद फेंका है तो किसने हमें देखा है, गेंद फेंका है तो किसने हमें देखा है। किसी ने देखा है तो श्री रामा बड़ा चतुर, श्री रामा ने विचार किया ये ऐसे नहीं बताएगा, तो श्री रामा ने जाकर और पकड़ी श्याम की कलारी है, और कहा देख चुपचाप बता, श्री रामा ने पकड़ी और श्याम की कलारी है, और कहा बच्चों अरे दीजिए गेंद, दीजिए गेंद, इसी में मेरी कलारी है, दीजिए गेंद, इसी में मेरी
राजन परीक्षित, एक तरफ भक्त और एक तरफ भगवान, और भक्त और भगवान की लड़ाई देखो। श्री रामा ने जाकर के भगवान की कलाई को पकड़ लिया तेजी से और कहा चुपचाप गेंद दे दो। अब भगवान विचार करने लगे, बात अधिक बढ़ जाएगी, तो भगवान ने बहाना किया, कहा और कहा कन्हैया ने मैं मैया के पास जाऊंगा। विचार करना, भगवान 7 वर्ष के छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं और आपस में लड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जब बालक आपस में लड़ते हैं ना, तो कहते हैं रुक जाओ, मैं लिवा के ला रहा हूँ अपनी अम्मा को। आज भगवान और सारे भक्त भगवान से लड़ रहे हैं और भगवान भी भक्त से लड़ रहे हैं। कलाई जब पकड़ लिया और कहा चुपचाप गेंद दे दो, तो भगवान ने बहाना किया, अरे कहा कन्हैया ने मैं मैया के पास जाऊंगा और दूसरा गेंद अभी और लेके मैं से गेंद के लिए लड़ रहे हो। अरे मैं अपने मैया के यहाँ से जाऊंगा और जाकर के गेंद लेकर के आऊंगा। उसी समय ग्वाले बड़े चतुर हैं कि कहा ग्वालों ने अरे तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अगर तू मैया के पास चला गया तो तेरी मैया कहेगी मेरा लाला बड़ा भोला है, कुछ नहीं जानता, इसलिए सुन, कहा बालों निशान अरे तुमको नहीं छोड़ेंगे और दूसरा गेंद नहीं, दूसरा गेंद नहीं देंगे। जब बात आई बढ़ने लगी, उसी समय कोई कोई कहने लगे और बात शाम से रिश्ती और किसी किसी कहा और छीन लो बंसी इसकी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब बात आई, ग्वालों ने कहा ये ऐसे नहीं देगा, इसकी बंसी को छीन लो, और जब बंसी इसकी छीन लेंगे तो अपने आप ये गेंद तो दे देगा। वहीं पे दाऊ भैया खड़े हैं, तो कहा कन्हैया ने
अच्छा, वही गेंद लेना चाहते हो? ग्वालों ने कहा हम वही गेंद लेंगे। बोले एक बार विचार कर लो। ग्वालों ने कहा हमने विचार कर लिया है, हमें वही गेंद चाहिए। उसी समय सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही ग्वालों ने कहा वही गेंद चाहिए तो तम चंड वेग विषय मावेक्षते नहीं अदृष्टा नदीं च खल संयतारः। भगवान उसी नदी के किनारे वृक्ष है, उसी वृक्ष पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद कृष्ण कदम्ब माधिरुद्धं ततोति तुंगः। और एक बार ग्वालों से फिर कहा, ग्वालों वही गेंद चाहिए आपको? तो बाल स्वभाव ग्वालों ने कह दिया हाँ यही गेंद हमको लेना है, यही गेंद चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, बाल हठ बड़ा प्रबल होता है, विचार करना। जीवन के 4 हठ बड़े प्रबल होते हैं। कौन से? राज हठ, बाल हठ, योगी हठ और त्रिया हठ। ये 4 हठ बड़े प्रबल होते हैं। उसी समय बार बार भगवान कह रहे हैं दूसरा गेंद ले लो, लेकिन ग्वालों ने कहा नहीं, हम गेंद लेंगे तो वही लेंगे। उसी समय सुखदेव जी कहते हैं राजा शनो न्यायात् पतम विषेद। भगवान ने उसी वृक्ष से कदम्ब से आज छलांग लगा दी और जाकर के यमुना में प्रवेश कर गए। आज जैसे ही प्रवेश कर गए, सारे ग्वाल जितने थे वो घबरा गए, रोने लगे, दौड़ करके गए बाबा नंद के पास। इधर आज मैया अपने लाला के लिए मक्खन निकाल रही है। मेरा लाला खेल करके आएगा और आकर के मुझसे मांगेगा मैया मुझे भूख लगी है। जाही करना है। आज आंगन में दही बच रही है अपने लाला के लिए। उसी समय आज सारे ग्वाल चीखते चिल्लाते आज जैसे ही मैया यशोदा के आंगन में प्रवेश किए, तुम मैया यशोदा ये दहिया मिलोगे। आज अपने लाला के लिए मक्खन निकाल रही है, विचार कर रही है मेरा लाला आएगा और मुझसे कहेगा माँ मुझे भूख लगी है। तुम मैया यशोदा ये दहिया बिलोए और कानों में आवाज पड़ी, श्याम कूद गए काली दह में तो गोकुल में
समय मैया रोने लगी। श्याम कूद गए काली दह में, तो गोकुल में हाहाकार मची। राम कूद गए काली दह, गोकुल में सारी ग्वाल मैया यशोदा और नंद बाबा आज रोने लगे, चिल्लाने लगे। मैया ने पूछा मेरा लाल कहाँ है? ग्वालों ने कहा मैया आज तेरा लाला यमुना में कूद गया। अब सारे ग्वाल बाल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आगे आगे नंद बाबा, पीछे मैया यशोदा। ग्वाल बाल वहां से भगे लाला को देखने के लिए। इधर भगवान जैसे ही जल के अंदर गए और नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा भगवान के सुंदर वस्त्रों, उसी समय भगवान छोटे से हैं। नाग पत्नियों ने कहा कि देख कर श्याम की और सूरत ये नागिने बोली, और भाग जा ये बैठा ही काल पानी में। आज नाग पत्नियां भगवान के सौंदर्य को देख रही हैं। आज देख करके वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। नाग पत्नियों के आपस में विचार करने लगे। ये छोटा सा बालक हमें लगता है भूल करके आ गया है यहाँ, तो कहने लगी अरे भाग जा ये बैठा है काल पानी में। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा नाग पत्नियों, मैं भागने के लिए नहीं आया। मेरा अवतार भागने के लिए नहीं हुआ है। मेरा अवतार हुआ है धर्म की रक्षा करने के लिए। आज माँ इतना कष्ट में है, तो भगवान कहते हैं विप्र भेनु सुर संत हिते, इनकी रक्षा करने के लिए इस धराधाम में मुझे आना पड़ता है। भगवान ने कहा अरे नाग पत्नियों, मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं आया हूँ उस कालिया के दर्शन के लिए। अच्छा, बार बार नाग पत्नियां समझा रही हैं, लेकिन भगवान नहीं जा रहे। तो क्रोध आ गया नाग पत्नियों को। उन्होंने कहा अच्छा, लगता है तू मरने के लिए आया है। भगवान ने कहा ये तो वक्त बताएगा। तो कहा कन्हैया ने वहाँ बढ़िया राम है। अरे जगा दो अपने स्वामी को। बार बार जब नाग पत्नियां मना कर रही हैं बाल हर्ष स्वभाव, तो भगवान ने कहा कन्हैया ने और जगा दो अपने स्वामी को।
पानी में। उसी समय आज नाग पत्नियों ने इशारा कर दिया और जैसे ही इशारा किया तो भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से कालिया के पृष्ठभाग को दबा दिया। जैसे ही पृष्ठभाग को दबाया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज कालिया पीड़ा से तिलमिला उठा और जब तिलमिला उठा तो तम जीवा दुशाख्या अपरिलिहानम अद्वैषक्री प्रतिकराल विषादी। आज जैसे ही कालिया को पीड़ा हुई तो जीवा दुशाख्या बड़ी तेजी से फुकार मारा, आज विष की ज्वाला को दमन करने लगा भगवान के ऊपर और भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया। जैसे ही चारों तरफ से लपेटा तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। क्रीडन्तु परिशरः यथा खगेन्द्रो ब्रह्माशिशुत्या वरप्रसीक्षमाणः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज कालिया भगवान के शरीर में लिपट गया और जब लिपट गया तो भगवान ने धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का ऐसा खेल प्रतीत हो रहा है मानो एक मृग के साथ मृग का शावक खेल रहा है। क्रीडन्तु परिशरः यथा खगेन्द्रः। उसी समय आकार को भगवान बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और कालिया के फन को कुचलना प्रारंभ कर दिया। तदुप्राख्यायमानवपुषा अव्यथितात्मभोगः असक्तेन मयकुपितः स्वप्नान् भुजङ्गः। जितनी बार भगवान मार रहे हैं उतनी बार वो अपने फल को पटक पटक करके आज भगवान के ऊपर विश्व दमन कर रहा है। तो तथैस्तस्रविषः शनाशीघ्र विशंबरीशः। उसी समय भगवान कालिया के फल को कुचलने लगे और अपने शरीर को आकार को इतना बढ़ा दिया कि कालिया का शरीर टूटने लगा। जैसे ही कालिया का शरीर टूटने लगा तब कालिया ने विचार किया कि अरे ये छोटा सा बालक और इतना पर्वत के समान शरीर हो गया, तो अपने शरीर को ढीला कर दिया और ढीला करने के बाद आज भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे स्वामी, हे प्रभु, अरे क्षमहुनाथ आपे चूक हमारी, क्षमहुनाथ अब चूक
गिड़गिड़ा करके रोने लगा। उसी समय सारी नाग पत्नियां भगवान के सामने नतमस्तक हो गई और कहने लगे, हे केशव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नमस्तुभ्यं भगवते अपुरुषो महात्मनः भूतनाशाय अभूताय उपराय परमात्मने नमः। सारी नाग पत्नियां आज भगवान के सामने नतमस्तक हो गई और कहने लगे, हे प्रभु, हमारे पति ने जो अन्याय किया है हमें क्षमा कर दो। ज्ञान विज्ञान धये ओ ब्राह्मणे अनंत शक्तयो आयुष्याय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। आज भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगी, हे प्रभु, हे परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, हमें क्षमा कर दो। हमारे स्वभाव को मत में तो प्रभु। भगवान ने कहा, ए कालिया, ए नाग पत्नियों, यहाँ से छोड़ करके इसको जाना पड़ेगा। नाग पत्नियों ने कहा, हे स्वामी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमारे पति को जीवन दान दे दो। सारी नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं, हे प्रभु, और शरण में ये दया करके दिखा देना। और किया अपराध जो हमने, सारी नाग पत्नियां भगवान के चरणों में गिर गई और कह रही है, हे माधव, और न जाना प्रभु की ये माया पति हो। हे प्रभु, आपकी माया को नहीं जाना और न जाना प्रभु की माया पति हो, और न जाना प्रभु हो। सारी नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं,
भूतवाशाय भूताय उपराय परमात्मने। उसी समय भगवान ने कहा, कालिया देख, तू जहां से आया तुझको वहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा अवतार हुआ है धर्म की रक्षा करने के लिए, और मैं अपने भक्तों की आंखों से अश्रु नहीं देख सकता। आज मैया कालिंदी का दुख मैं नहीं देख सकता, इसलिए जाओ। उसी समय भगवान आज कालिया के फल पर चढ़ गए और कालिया से कहा, मुझे नदी के किनारे में छोड़ दो। तो एक हाथ गेंद लिए और एक में बसुरिया। भगवान वही गेंद जो फेंक दिया था उठा लिया। एक हाथ गेंद लिए और एक में बसुरिया है। आज तो नाच रही, आज तो नाच रही नंदलाला। लेकर के नदी के किनारे आ रहा। सारे बाल मैया यशोदा तड़प तड़प करके आज अपनी लाला को बुला रही है। सारे बाल विह्वल है और कह रही है, हे लाला, अरे आलोट के आजा मेरी लाल। विचार करना, उस माँ का हृदय द्रवित है, रो रही है, सारे ग्वाल वाले रो रहे हैं। आलोट के आजा मेरी लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ। बिलख रही है, बैठ जाओ। अपनी लाला को बुला रही है, आलोट के आजा मेरी लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। आलोट के आजा मेरी लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती दहाड़े मार करके रो रही है। सारे बाल बिलख करके रो रहे हैं। मैया कह रही है, बाल वालों, क्या मेरी लाला को मना नहीं किया तुमने?
ग्वाल वालों ने कहा भैया हमें क्या मालूम था कि ये लाला यमुना में कूद जाएगा। इधर कालिया भगवान को लेकर के आया और किनारे छोड़ दिया। जब जाने लगा तो भगवान से कहा हे प्रभु मैं जाने के लिए तो अपने देश के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने अपने पैरों को कालिया के मस्तक पे रख दिया। कहा जाओ और जाकर के पुनः अपने देश को चले जाओ। उसी समय बड़ा सुंदर प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा हे प्रभु ये कालिया कौन है और नदी में क्यों आया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ये कालिया साधारण नहीं है,